नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रयोदशाधिक त्रिशततमो अध्यायः। नाना मंत्राः। अग्निरुवाच ओम विनायकार्चनं वक्षे यजेदाधार शक्तिकं धर्माद्यष्टक कंदं च नालं पद्मं च कार्णिकाम् केसरं त्रिगुणं पद्मं तीव्रं च ज्वालिनीं यजेत नन्दां च सुयसां चोग्रां जीवन्तीं विन्ध्यवासिनीं गणमूर्तिं गणपतिं हृदयं स्याद् गणञ्जयम् एकदन्तोत्कटशिरः शिखायाचलकार्णिने गजवक्त्राय कवचम ह्रूम फडन्तं तथाष्टकं महोदरी दण्डहस्तः पूर्वादौ मध्यतो यजेत जयो गणाधिपो गणनायकोऽथ गणेश्वरः वक्रतुण्ड एकदन्तोत्कटलम्बोदरो गजः वक्त्रो विकटनामाथो ह्रूम पूर्वो विघ्ननाशिने धूम्रवर्णो महेन्द्राद्यो बाह्ये विघ्नेश पूजनम् त्रिपुरायजनं वक्ष्ये असीताङ्गोरुरुस्तथा चण्डः क्रोधस्तथोन्मन्तः कपाली भीषणः क्रमातो संहारो भैरवो ब्रह्मी मुखरस्वसु भैरवः ब्रह्माणि षड्मुखा दीर्घा अन्यादो बटुकाः क्रमातो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। समय पुत्रो बटुको योगिनी पुत्रकस्तथा सिद्धपुत्रश्च बटकः कुलपुत्रश्च चतुर्थकः हेतुकः क्षेत्रपालश्च त्रिपुरान्तो द्वितीयकः अग्निवेतालोऽग्निजिह्वा कराली काललोचनः एकपादश्च भीमाक्षः ऐं छें प्रेतस्तथासनम् ऐं ह्रीं द्यौश्च त्रिपुरा पद्मासन् समास्थिता बिभ्रत्य भयपुस्तं च वामे वरदमालिकां मूलेन हृदयादि स्याज्जालपूर्णं चाकारमुकं गोमध्ये नाम संलिख्य चाष्टपत्रे च मध्यतः शमशानादिपटे शमशानङ्गारेण विलेखयेत् चितार्पिष्टकेन मूर्तिं ध्यात्वा तु तस्य च क्षिप्त्वोदरे नीलसूत्रैर्वेष्टये चोच्चाटनं भवेत्। ओम नमो भगवती ज्वालामानि निघ्रणगण परिव्रते स्वाहा। ओम नमो भगवती ज्वालामानि निग्रध्रगण परिव्रते स्वाहा। युद्धे गच्छञ्जपन्मन्त्रं पुंसान् साक्षात् जयो भवेत्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रियै नमः। उत्तरादौ चाघ्रणनी सूर्या पूज्या चतुर्दले आदित्या प्रभावती च सोमा त्रिमधुराश्रियः। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। गौरी मंत्रः सर्वकरो होमा दध्यानाज्यापार्चनात् रक्ता चतुर्भुजा पाशो वरदा दक्षिणे परे अंकुशाभयमुक्तां च प्रार्थ्यं सिद्धात्मना पुमान् जीवे दर्श शतं धीमान् चौरारी भयं भवेत्। क्रुद्धः प्रसादी भवति युद्धि मन्त्राम्बुपानतः अंजनम तिलकम वस्यो जिह्वाग्रे कविता भवेत्। तज्जपान मैथुनमवश्ये तज्जपाद्यो निवीक्षणं स्पर्शाद् वसी तिलहोमात् सर्वं चैव तु सिद्ध्यति। सप्ताभिमन्त्रितं चान्नं भुञ्जस्तस्य श्रियः सदा अर्धनारी स्वरूपोऽयं लक्ष्म्यादि वैष्णवादिकः अनंगरूपा शक्तिश्च द्वितीया मदनातुरा पवन वेगा भुवन पाला वै सर्वसिद्धिदा अनंग मदनानंग मेखलां तां जपे श्रिये पद्म मध्ये दलेषु ह्रीं स्वकारान् कादींस्ततः श्रिया षट्कोणे वा घटे वाथो लिखित्वा स्याददीशीकरम्
षट्कोणे वा घटे वाथ लिखित्वा स्याद्वशीकरम्। ॐ ह्रीं छूं नित्यक्लिन्ने मदद्रवे। ॐ ॐ मूलमन्त्रः षडङ्गोऽयं मूलमन्त्रः षडङ्गोऽयं रक्तवर्णे त्रिकोणके द्रावणी ह्लादकारिणी क्षोभिणी गुरुशक्तिका। ईशानादौ च मध्ये तां नित्यां पाशाङ्कुशौ तथा कपालकल्पकतरुं वीणां रक्ता च दत्तद्वतीः। नित्याभया मङ्गला च नववीरा च मङ्गला दुर्भगा मनोन्मनी पूज्या द्रावा पूर्वादितः स्थितः। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं अनंगायै नमः। ओम ह्रीं स्मरायै नमः। मन्मथाय च माराय कामाय वं च पंचधा कामाः पाशाङ्कुशो चापो बाणाधेयाश्च बिभ्रतः। रतिश्च विरतिः प्रीतिर्विपरीतिश्च मतिर्धृतिः विधृतिः पुष्टिरेभिश्च क्रमात् कामादिकैर्युता। ॐ छं नित्यक्लिन्ने मदद्रवे। ओम आ ई ऊ रिर रिर लिर लिर ए ओ और अंग आहा का खा गा घा इंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा शा शा हा छा त्रा। ओम छं नित्यक्लिन्ये मदद्रवे स्वाहा। आधार शक्तिं पद्मं च सिंहे देवीं हृदादिषु। ओम गौरी रुद्रदयिते योगेश्वरी ह्रूं फट् स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 213वां अध्याय विविध मंत्र विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विनायक गणेश जी के पूजन की विधि को बता रहा हूँ। योग पीठ पर प्रथम तो आधार शक्ति की पूजा करनी चाहिए, फिर अग्नि आदि कोणों तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य इन 8 की अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद कंद, नाल, पद्म, कर्णिका, केसर और सत्व आदि 3 गुणों की और पद्मासन की पूजा करनी चाहिए। हे वशिष्ठ जी, इसके बाद तीव्रा, ज्वालिनी, नंदा, सुयसा अर्थात भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्या तथा विघ्ननाशिनी इन 9 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति का अथवा मूर्ति के अभाव में ध्यानोक्त गणपति मूर्ति का पूजन करना चाहिए। इसके बाद हृदय आदि अंगों की पूजा करनी चाहिए। पूजन के प्रयोग वाक्य इस तरह हैं। ओम गणंजयाय हृदयाय नमः। एकदंताय उत्कटाय शीर्षे स्वाहा। अचल कर्णिने शिखाय बसट गजवस्त्राय ओम फट कवचाय हुम। महोदराय दंडहस्ताय अस्त्राय फट। इन 5 अंगों में से 4 की तो पूर्व आदि 4 दिशाओं में और 5वें की मध्य भाग में पूजा करनी चाहिए। हे वशिष्ठ जी, इसके बाद गणंजय, गणाधिप, गणनायक, गणेश्वर, वक्रतुंड, तत्पश्चात हे वशिष्ठ जी, इसके बाद गणंजय, गणाधिप, गणनायक, गणेश्वर, वक्रतुंड, एकदंत, उत्कट, लंबोदर, गजवक्त्र और विकटानन इन सब की पद्मदलों में पूजा करनी चाहिए। फिर मध्य भाग में ओम विघ्ननाशनाय नमः, महेंद्राय धूम्रवर्णाय नमः यूं बोलकर विघ्ननाशन और धूम्रवर्ण की पूजा करनी चाहिए। फिर बाह्य भाग में विघ्नेश का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, अब मैं
त्रिपुरा भैरी के पूजन की विधि आपको बतला रहा हूँ। इसमें 8 भैरवों का पूजन करना चाहिए। उनके नाम इस तरह हैं: अतिसांग भैरव, रुद्र भैरव, अतिसांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कापाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव। ब्राह्मी आदि मातृकाएं भी पूजनीय हैं। उनके नाम इस तरह हैं: ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इंद्राणी, चामुंडा तथा महालक्ष्मी। हे वशिष्ठ जी, आकार आदि ह्रस्व स्वरों के बीज को आदि में रखकर भैरवों की पूजा करनी चाहिए तथा आकार आदि दीर्घ स्वरों के बीज को आदि में रखकर ब्राह्मी आदि मातृकाओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अग्नि आदि 4 कोणों में 4 बटुकों का पूजन कर्तव्य है। समय पुत्र बटुक, योगिनी पुत्र बटुक, सिद्ध पुत्र बटुक तथा चौथा कुल पुत्र बटुक, ये 4 बटुक होते हैं। इनके अनंतर 8 क्षेत्रपाल भी पूजनीय हैं। इनमें हेतुक क्षेत्रपाल प्रथम हैं और त्रिपुरांत द्वितीय, तीसरे अग्निवेताल, चौथे अग्निजिह्व, 5वें कराल तथा छठे काललोचन हैं। 7वें एकपाद तथा 8वें भीमाक्ष कहे गए हैं। ये सभी क्षेत्रपाल यक्ष स्वरूप हैं। इन सभी का पूजन करके त्रिपुरा देवी के प्रेत रूप पद्मासन की पूजा करनी चाहिए। यथा ऐं छौं प्रेत पद्मासनाय नमः, ओम ऐं ह्रीं हसौः त्रिपुराय प्रेत पद्मासनामास्थियताय नमः। इस मंत्र से प्रेत पद्मासन पर विराजमान त्रिपुरा भैरवी देवी की पूजा करनी चाहिए। उनका ध्यान इस तरह है: त्रिपुरा देवी बाएं हाथ में अभय एवं पुस्तक विद्या धारण करती हैं तथा दाएं हाथ में वरद मुद्रा एवं माला अर्थात जप मालिका धारण करती हैं। देवी बाण समूह से भरा हुआ तरकस और धनुष भी धारण किए रहती हैं। मूल मंत्र से हृदय आदि का न्यास करना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, अब मैं प्रयोग विधि बतलाता हूँ। गो समूह के मध्य में स्थित हो श्मशान आदि के वस्त्र पर चिता के कोयले से अष्टदल कमल का चक्र लिखें या किसी विप्र से लिखवावें। उसमें क्षेत्रपाल का नाम लिखकर लपेट देना चाहिए। फिर चिता की राख को सान कर एक मूर्ति बनाएं। उसमें द्वेष पात्र की स्थिति का चिंतन करके कथित यंत्र को नीले रंग के डोरे से लपेटकर मूर्ति के पेट में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति का उच्चाटन अर्थात मृत्यु कारण कष्ट या मृत्यु को प्राप्त होता है। ज्वाला मालिनी मंत्र। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी गृद्धगण परिवृत्ते स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए युद्ध में जाने वाले पुरुष को प्रत्यक्षतः विजय प्राप्त होती है। श्री मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रियै नमः। चतुर्दल कमल में उत्तरादि दल के क्रम से क्रमशः घृणिनी, सूर्या, आदित्या और प्रभावती, इन 4 श्री देवियों का कथित मंत्र से पूजन करके मंत्र जपने से श्री अर्थात धन की प्राप्ति होती है। ये सभी श्री देवियाँ स्वर्णगिरी के समान परम सुंदर कांति वाली हैं। गौरी मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र का जप, हवन, ध्यान तथा पूजन किया जाए तो यह साधक को सब कुछ संप्रदान करने वाला होता है। गौरी देवी की अंग कांति अरुणाभ अर्थात लाल वर्ण की है और उनके 4 भुजाएं हैं। वे दाहिने 2 हाथों में पास तथा वरद मुद्रा धारण करती हैं और बाएं 2 हाथों में अंकुश एवं अभय मुद्रा धारण करती हैं। शुद्ध चित्त से गौरी देवी की याचना आराधना करने वाला बुद्धिमान पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा उसको चोर आदि का भय कभी नहीं प्राप्त होता है। युद्ध स्थल में इस मंत्र के अभिमंत्रित जल को पीने से अपने ऊपर क्रोध से भरा हुआ पुरुष भी प्रसन्न हो जाता है। इस मंत्र के अंजन और तिलक लगाने पर वशीकरण सिद्ध होता है तथा जिह्वाग्र पर इसके लेख से अथवा जप से भी कबुत्व शक्ति प्रस्फुटित होती है।
इसके जप से स्त्री पुरुष के जोड़े बस में हो जाते हैं। इसके जप से सूक्ष्म योनियों के भी दर्शन होते हैं। स्पर्श करने मात्र से मनुष्य बस में हो जाता है। इस मंत्र द्वारा तिल की आहुति देने पर सारे मनेप्सित सिद्ध होते हैं। इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके अन्न का भोजन करने वाले पुरुष के पास सदा श्री अर्थात धन संपत्ति बनी रहती है। उसके आदि में लक्ष्मी बीज श्रींग और वैष्णव बीज क्लींग जोड़ दिया जाए तो अर्धनारीश्वर मंत्र हो जाता है। अनंग रूपा, मदनातुरा, पवन बेगा, भुवन पाला, सर्व सिद्धिदा, अनंग मदना और अनंग मेखला ये शक्तियां हैं। इनके नाम मंत्रों के जप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कमल के दलों में ही स्वर कांति कमल के दलों में ह्रींग स्वर का आदि व्यंजन लिखकर मध्य में अभीष्ट श्रींग का नाम लिखें। षटकोण चक्र या कलश में भी ऐसा किया जा सकता है। उसका लिखकर उस उद्देश्य से जप करने पर वशीकरण की सिद्धि होती है। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, नित्य क्लिन्ना मंत्र ओम ह्रीं ऐं नित्य क्लिन्ने मदद्रवे स्वाहा। किसी ने इस मंत्र को पंचदशाक्षर भी माना है। उस दशा में स्वाहा से पहले ऐं ह्रीं जोड़ा जाता है। यह 6 अंगों वाला मूल मंत्र है। 3 बीज और 3 पद मिलाकर 6 अंग होते हैं। लाल रंग के त्रिकोण चक्र में अष्टदल कमल का चिंतन करके उसमें द्रावणी आदि 4 शक्तियों तथा ईशान आदि कोणों में अपरा आदि 4 शक्तियों का चिंतन पूजन करना चाहिए। उनके क्रमानुसार नाम इस प्रकार जानने चाहिए: द्रावणी, वामा, ज्येष्ठा, ह्लादकारिणी, अपरा, क्षोभिणी, रौद्री तथा गुण शक्ति देवी का ध्यान इस तरह से करना चाहिए। वे रक्तवर्णा हैं और उसी रंग के वस्त्राभूषण धारण करती हैं। उनके 2 हाथों में पास और अंकुश है, 2 हाथों में कपाल तथा कल्प वृक्ष है तथा 2 हाथों में उन्होंने वीणा ले रखी है। नित्या। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नित्या, अभया, मंगला, नववीरा, सुमंगला, दुर्भगा और मनोन्मनी तथा द्रावा, इन 8 देवियों का पूर्व आदि दिशा में कमल दलों में पूजन करना चाहिए। श्री विद्यार्णव तंत्र में ये नाम इस तरह से मिलते हैं: नित्या, सुभद्रा, समंगला, वनचारिणी, शुभगा, दुर्भगा, मनोन्मनी तथा रुद्र रूपिणी। इनके बाह्य भाग में 5 दलों में कामदेवों का पूजन होता है। ओम ह्रीं अनंगायै नमः, ओम ह्रीं स्मरायै नमः, ओम ह्रीं मन्मथायै नमः, ओम ह्रीं मारायै नमः, ओम ह्रीं कामायै नमः। ये ही 5 काम मंत्र हैं। कामदेवों के हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण का चिंतन करना चाहिए। इनके भी बाह्य भाग में 10 दलों में क्रमशः रति, विरति, प्रीति, विप्रीति, मति, दुर्मति, धृति, विधृति, तुष्टि, वितुष्टि, इन 5 काम वल्लभाओं का पूजन करना चाहिए। ओम छं नित्यक्लिन्ये मदद्रवे ओम ओम स्वाहा। आ आ ई उ ऋ ऋ लिर लिर ए ऐ ओ औ अं अः का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इयां टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा 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 हाक्षा ओं छं नित्य क्लिन्नने मदद्रवे स्वाहा। यह नित्य क्लिन्या विद्या है। सिंहासन पर आधार शक्ति तथा पद्म का पूजन करके उसके दलों में हृदय आदि अंगों की स्थापना एवं पूजन करने के बाद मध्य कर्णिका में देवी का पूजन करना चाहिए। गौरी मंत्र ओम ह्रीं गौरी रुद्रदयिते योगेश्वरी ह्रूं फट स्वाहा।
इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 313वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नाना मंत्र कथनम नाम त्रयोदशाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।